हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए हमें क्या त्यागना होगा। तो त्यागना क्या होगा यह जानना बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि हम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास से इधर इस भौतिक संसार में क्यों भटक रहे हैं। जब हम गोलोक धाम में सारी जीवात्माएं भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, तो भगवान जब ये किसी भक्त के हृदय में देखते हैं कि ये जो भक्त है कुछ डिजायर कर रहा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो संचालन करते हैं, तो उस समय जब जीव ये देखता है कि भगवान इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, क्यों ना हम भी कुछ संभालें, कुछ हम भी अपनी जिम्मेदारी कर निभाएं, कुछ हम भी इसमें रोल करें, कुछ हम भी मदद करें। ऐसा जब भक्त के माइंड में आता है, भगवान उसको कहने का मतलब, ये डिजायर आने का मतलब कि हम कुछ इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ हम भी दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो फिर भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उनको इस भौतिक संसार में भेजते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि हर एक व्यक्ति के हृदय में कुछ न कुछ ये भाव रहता है, मेरा, ये मेरा है, ये मैं कर रहा हूँ, है ना। ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी डिजायर पहले से इस टाइप की होती है, इंडिपेंडेंट। और हम हर समय यही चाहते हैं कि मेरे को कोई रोके ना और टोके ना, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि हमारी डिजायर सदियों से है, जन्मों जन्मों से है। ये इंडिपेंडेंट डिजायर बिना रोके बिना टोके हम करते रहें। जब हमें कोई रोकने टोकने लग जाता है तो हमारे इंडिपेंडेंस में, स्वतंत्रता में बाधा आती है। जब कोई पूछने लगता है ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, ये करना है, वो करना है, तो बड़ा खराब लगता है। ये इसलिए खराब लगता है क्योंकि हम चाह रहे थे, भगवान वो हमारी पुरानी इच्छा इस भौतिक संसार में पूरा कर रहे हैं। और दूसरा इच्छा ये कि हम मालिक बनना चाहते हैं, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी एक प्लेनेट संभालना चाहता हूँ। ये भी इच्छा यहाँ पूरी हो जा रही है कि एक परिवार को मैं संभालता हूँ, दो बच्चों का मैं मालिक हूँ, 3 बच्चों का मैं मालिक हूँ, एक देश का मैं मालिक हूँ, एक गांव का मैं मालिक हूँ, मेरे अंडर इतने लोग हैं। ये भी इच्छाएं पूरी हो रही है भौतिक संसार में। तो भगवान के पास जाने के लिए सबसे पहले तो हमें यही त्यागना होगा कि अहम, ये अपना अहंकार और इंडिपेंडेंट टेंडेंसी। इसीलिए कहते हैं, भगवान बार बार कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, शरणागति करो, शरणागति करो। यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट बनो। इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्त 100% डिपेंडेंट होता है वो भगवान के बड़े प्रिय होता है। भगवान कहते हैं सभी धर्मों का त्याग करके जो मेरी शरण में आता है, जब हम 100% डिपेंडेंट बन जाएंगे, कोई भी चीज अपने मर्जी से नहीं करेंगे, तो भगवान क्या कह रहे हैं, सभी जन्मों के पापों को उड़ा देंगे, मुक्त कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य, भगवान के धाम जाने के लिए सबसे पहले ये चीजें त्यागनी होगी। और भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में और बताते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम ततम्। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा, झूठा अहंकार, मैं मालिक हूँ है, तो नौकर भी नहीं है, नौकर बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिसके हृदय में झूठी प्रतिष्ठा रहती है, मैं भी हूँ, मोह तथा कुसंगति, गंदे लोगों का संग, मोह मतलब आसक्ति, तथा जो शाश्वत तत्व को समझते हैं। शाश्वत तत्व को समझने का मतलब, मैं इटर्नल सर्वेंट हूँ, मैं आत्मा हूँ,
मैं नौकर हूँ। जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जिनकी डिजायर, इच्छा, भौतिकता, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा खत्म हो गई है, तथा जो सुख दुख, कितना भी खुशी हो तो भी मस्त, कितना भी दुखी हो तो भी मस्त, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस द्वंद्व से मुक्त हैं और वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहते हैं। ऐसे लोग भगवान का धाम प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य, हमें अपनी झूठी प्रतिष्ठा, असत संग, गंदगी, इन सब से बचना होगा। भौतिक इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना होगा, अभक्तों का संग का त्याग करना होगा, झूठी प्रतिष्ठा का त्याग करना होगा, तो जाके हम भगवान के धाम जा सकते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें से माया देवी ने असत संग त्याग दिया। वो एक वैश्या थी, उनको उस गांव के ब्राह्मणों ने हरिदास ठाकुर के पास भेजा था, इसलिए कि अगर ये इनके साथ कुछ गलत करेंगे, मिलेंगे, गले लगेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पत्थर फेंक फेंक के इसको मार डालेंगे। लेकिन वो जो माया देवी थी, जो वैश्या थी, हरिदास ठाकुर के पास जाकर परिवर्तित हो गई, एक शुद्ध भक्त बन गई। उसने क्या किया, असत संग त्याग दिया, अपने गंदे बिजनेस को छोड़ दिया और भगवान के शुद्ध भक्त बन गई। दूसरा, वाल्मीकि जी जब शुरू के दिनों में, जब ये रत्नाकर ठाकुर थे, श्री नारद मुनि से मिलने के बाद उनको ये लगने लगा कि क्या, वो क्या सोचते थे, झूठी प्रतिष्ठा थी, मैं कर रहा हूँ, परिवार का भरण पोषण मैं कर रहा हूँ, इसके भी जिम्मेदार ये लोग होंगे। लेकिन नारद मुनि की कृपा से उनकी आंखें खुल गई, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें ये लोग भागीदार नहीं बनेंगे, मैं तो मूर्ख हूँ। तो उन्होंने क्या किया, नारद मुनि का शेल्टर लिए और भगवान के शुद्ध भक्त बन गए वाल्मीकि जी। तो ये एग्जाम्पल भी हैं कि कैसे लोगों ने अहम का त्याग किया, असत संग का त्याग किया और भगवान के प्रति शरणागति होकर भगवान के धाम जाने का रास्ता अपनाया। तो कहने का तात्पर्य कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचने चाहते हैं तो हमें क्या क्या त्याग करना होगा, अपने फाल्स ईगो, अहंकार का त्याग करना होगा, इंडिपेंडेंट टेंडेंसी, स्वतंत्रता, जो डिजायर है उसका त्याग करना पड़ेगा, हमें सरेंडर करना होगा, काम क्रोध लोभ का त्याग करना होगा, जो हमारे हृदय के अंदर हंसी पड़ी है, मजा लेने की टेंडेंसी, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, यह हटाना होगा, स्वार्थ कपट से बचना होगा और भक्तों के प्रति अपराधों से बचना होगा, अभक्तों का, उटपटांग लोगों का संग त्यागना होगा। ये जो स्वतंत्रता का भाव है, व्यभिचार, स्वतंत्रता का मतलब वेश्या। अगर हमारे हृदय में स्वतंत्रता है, स्वतंत्र होना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, जो मेरी मर्जी है वो करना चाहते हैं, तो वो किसी कुत्ते बिल्ली और वेश्या से कम नहीं है। ये त्यागना होगा, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्णा। जगत गोस्वामी प्रभुपाद की जय।